नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप सब सर्दियों में सब हेल्दी हेल्दी खाना बना रहे होंगे और यूट्यूब में सर्च कर रहे होंगे। तो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ सर्दियों में सबकी फेवरेट या यूँ कह सकते हैं कि ऑल इंडिया सबके द्वारा पसंद किया जाने वाला सरसों का साग और मक्की की रोटी, जो कि बिल्कुल होममेड नेचुरल तरीके से, यानी कि जो ट्रेडिशनल तरीका होता है हमारी दादी नानी का, उसी तरीके से आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ नेचुरल साग बनाने की विधि कि किस तरह से साग हम घर पर भी बना सकते हैं। तो अब साग बनाने के लिए और मक्की की रोटी बनाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही सिंपल वे से और नेचुरल तरीके से ये सब दोनों चीज़ें हम घर पर भी बड़े आराम से बना सकते हैं और अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर एंजॉय कर सकते हैं और खा सकते हैं। तो साग बनाने के लिए मैंने लिए हैं 2 पालक के बंच लिए हैं, 2 साग के बंच लिए हैं और 1 मेथी का बंच लिया है। और 2 पालक मैंने इसमें सारी डाल दी है, 2 साग मैंने काट लिए हैं और उसके बाद मेथी जब मैं काटूंगी साफ़ करके तो मैंने उसमें हाफ़ डाली है, यानी कि पूरा बंच नहीं डाला मेथी का, हाफ़ ही इसमें डालूंगी क्योंकि मेथी कड़वी होती है। तो मेथी हमें हाफ़ ही रखनी है। आप चाहे तो इसमें बथुआ का भी प्रयोग कर सकते हो, पर मैं बथुआ नहीं खाती तो मैंने इसमें ऐड नहीं किया। इसके बाद काट के इसको अच्छी तरह से 2 या 3 बार हमने वॉश कर लेना है, क्योंकि इसकी जो मिट्टी वगैरह होती है, क्योंकि खेत में से ये डायरेक्टली आते हैं तो मिट्टी वगैरह होती है तो वो निकल जाती है। अब देखिए ये मेरा कुकर इसमें चढ़ाने के लिए मैंने तैयार कर दिया है और ये बिल्कुल भर गया है। एक्चुअली 2 बंच साग के, 2 पालक के और हाफ मेथी थी, तो इस क्वांटिटी से ये पूरा लगभग भर गया है। और अब इसमें चढ़ाने के लिए, यानी कि इसको पकाने के लिए, अब मैंने जो इसमें तरीका अप्लाई करना है ये पुराने वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे। मैं मिक्सी जार का प्रयोग नहीं करती साग बनाने के लिए। नेचुरल मैंने 8 से 10 ग्रीन जो ताज़ी मिर्चें होती हैं वो लिए हैं और पूरा एक जो बंच होता है लहसुन का वो लिए है और एक अदरक लिया है। अदरक को मैं रफली काट लूँगी और ये सब चीज़ें इसमें डायरेक्टली डलेंगी। मैं इसके लिए मिक्सर जार का यूज़ नहीं करती क्योंकि उसमें ये पेस्ट बिल्कुल महीन या बारीक कह सकते हैं ऐसा हो जाता है और मुझे उसका टेस्ट भी नहीं अच्छा लगता। इस नेचुरल होममेड तरीके से आप साग बनाकर एक बार देखोगे तो आप उंगलियां चाटने के लिए मजबूर हो जाओगे। मेरे कहने के अकॉर्डिंग इस तरीके से आप नेचुरल तरीके से एक बार साग बनाकर देखना कि ये जो कुंडी जिसको हम बोलते हैं, मैं नहीं जानती कि आपके रीजन में इसको क्या क्या बोलते हैं गाइस, मुझे कमेंट करके बताना। मैं तो कुंडी ही बोलती हूँ। तो इसमें जब ये नेचुरल तरीके से ये पिसता है तो इसका स्वाद सब्जी का 4 गुना और बढ़ जाता है। गाइस इस तरह से ये होममेड मसाला इसमें साग के लिए तैयार करते हुए देर ज़रूर लगती है, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है और इसमें जो ऐसा मसाला तैयार करने के बाद जो टेस्ट आता है तो उसको आप वाकई मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो देखिए ये बातें करते करते ये तैयार हो गया है और ये सारा मिक्सचर अब डायरेक्टली हम इसके अंदर साग के अंदर भर देंगे और इसके बाद लगभग 1.5 से पौने 2 गिलास इसके अंदर पानी डालकर और इसको गैस पर चढ़ा देंगे। और गैस पर चढ़ाने से पहले इसमें नमक डालना मत भूलिए, क्योंकि जो भी पत्तेदार सब्जी होती है या जैसे छोले राजमा होते हैं तो उसमें भी आप थोड़ा सा नमक ऐड ऑन करते हैं। तो ये भी पत्ते वाली सब्जी है, आप थोड़ा सा इसमें नमक डाल दीजिए। ज़्यादा नमक नहीं डालना, आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं। कम रहेगा तो उसमें जब हम तड़का लगाते हैं तो उसी में रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये देखिए 7 से 8 विसल लगवाने के बाद कुछ इस तरह से इसका लुक तैयार हो गया है। और ये जो इसमें होता है ना नेचुरल होममेड जो घोटना हम चलाते हैं, उसी से इसका स्वाद बढ़ता है। एक तो हमने जो पहले होममेड मसाला उसमें कूट के तैयार किया था और उसके बाद ये जब घोटना चलाते हैं तो ये स्वाद और भी बढ़ा देगा। तो अब एक तरफ हमारा ये साग देखिए रेडी होने वाला है। थोड़ा सा पानी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा पानी चला के इसको थोड़ा सा और रख दिया था। अब ये देखिए यहाँ पर तड़का तैयार कर लिए है। तड़के में ये सूखी लाल मिर्चें और जीरा मैं ज़रूर डालती हूँ। उसके बाद सिर्फ प्याज और टमाटर का ही तड़का लगाएंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी जब प्याज साग उबलने के लिए हमने रखा था तो उसी में डाल दी थी। इसमें सिर्फ हम प्याज और ये जो टमाटर है
उसी का ही हम यूज़ करेंगे। और इसको हल्का जब ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर हम ये टोमेटो ऐड कर देंगे। और उसके बाद जो मसाले में आपने स्पाइसेस डालने हैं, थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप नमक डाल सकते हैं। धनिया मसाला मैंने इसमें बाद में मैं ऐड करूँगी, गरम मसाला ऐड करूँगी। और हल्दी नहीं डलती इसमें, आप ये भी चीज़ ध्यान रखिए कि साग में हल्दी नहीं डलती है। तो ये देखिए साग बनकर तैयार हो गया है, तड़का एकदम से लग गया है। और आप इसको देखकर ही कह सकते हैं ये कि कितना टेस्टी लगने वाला है खाने के बाद। गाइस साग तो बन गया है और देखने में भी बहुत ज़बरदस्त टेस्टी लग रहा है और भूख और बढ़ गई है। तो अब आ गई है हमारी मक्की की रोटी बनाने की। तो मक्की की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करना है, मक्की का आटा तैयार कर लीजिए और बिल्कुल ही सॉफ्ट उसमें बनता है मक्की का आटा। और अगर आपको डायरेक्टली मक्की की रोटी नहीं आती, देखिए इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती कि आपको कोई काम नहीं आता तो आप दूसरों के आगे कहने में थोड़ा सा हिचकिचाहट या हेजिटेशन फील करते हैं। देखिए मुझे प्रॉपर दूसरे तरीके से मक्की की रोटी बनानी नहीं आती, तो मैं जो मेथड यूज़ कर रही हूँ, मैं दिल खोल कर आपको बता रही हूँ कि मुझे दूसरे तरीके से नहीं आती। तो मैं जो ये तरीका फ़ॉलो करती हूँ आज वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद होगा कि जिन लोगों को प्रॉपर पुराने तरीके से मक्की की रोटी नहीं बनाती, उन लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया मैं उनको देने वाली हूँ तरीका, ताकि आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को शेयर कीजिए आगे लोगों के साथ जिनको मक्की की रोटी बनानी नहीं आती। तो देखिए यहाँ पर मक्की की रोटी बनाने के लिए मैंने एक हार्ड पेपर लिया है, ये 5 केजी वाला। जो मेरे पास शुगर का पैकेट था डीमार्ट वाला, मैंने ये वही हार्ड पेपर लिया है। और इसके ऊपर आप थोड़ा सा ऑयल या घी से ग्रीसिंग करके और इस तरह से पेड़ा इसको उंगलियों की सहायता से फैलाना है। और जितना हमने रोटी का साइज़ रखना है इसको उसी लेवल तक बढ़ाते जाना है अपनी उंगलियों की हेल्प से, और सिर्फ तवे पे डालकर, और इसको इस तरह से आप सेक लीजिए। इसके लिए ये नहीं है कि अगर आपने सर्दियों में मक्की की रोटी एंजॉय करनी है तो आप किसी की वेट करते रहो कि कोई हमें ऑफ़र करेगा और हम किसी के घर डिनर पर जाएंगे या रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करके आएंगे या लंच करके आएंगे। तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस पर पॉलीथीन की मदद से भी आप घर पर ही मक्की की रोटी और साग का सरसों का साग एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ सबने खा लिए है। अब मेरी थाली मैं रेडी कर रही हूँ और बीच में डाल रही हूँ 2 से 3 चम्मच देसी घी। वैसे तो मैं देसी घी नहीं खाती, बिल्कुल रेयरली खाती हूँ, लेकिन जब साग बनता है तो साग के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन इसके स्वाद को और भी बढ़ा देता है। और साथ में देखिए डाइनिंग टेबल पर मूली भी रखी हुई है। एक्चुअली रात को मैं खा लेती हूँ कभी कभी मूली, वैसे तो अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अब साग बना हुआ है तो चलेगी आज तो मूली इसके साथ। तो अब मैं खा रही हूँ साग गाइज़, और आप मेरी वीडियो को एंजॉय कीजिए और ज़बरदस्त इसको लाइक शेयर कर दीजिए। और गाइज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसी और वीडियोस बनाने की। तो मैं मिलती हूँ गाइज़ अपनी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। और हाँ, अगर आप किसी रेसिपी की और वीडियो देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर दीजिए। बाय बाय।